जहां एक तरफ यूपीआई छा गया और 223 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर क्यों भड़का है पन्नू। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपए 15,547 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हासिल किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए डिजिटल पेमेंट की क्रांति को लेकर यूपीआई से जुड़ा डेटा शेयर किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई के साथ कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है। इससे पहले वित्त मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई थी कि वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों में रुपए क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2024 के समान अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 63,825 करोड़ रुपए की धनराशि के 750 मिलियन से अधिक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की संख्या 362 मिलियन, जिसका कुल मूल्य 33,439 करोड़ रुपए थी। रुपए क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा को सरकार ने सितंबर 2022 में शुरू किया था। रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स यूपीआई ऐप की मदद से अपने ट्रांजैक्शन कार्ड के जरिए कर सकते हैं। यूपीआई की सफलता को लेकर इससे पहले सरकार की ओर से अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े भी जारी किए गए। देश के 632 बैंक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अक्टूबर 2024 में 16.58 अरब ट्रांजैक्शन और 23 लाख करोड़ रुपए के मूल्य रिकॉर्ड के उच्च स्तर पहुंचने के बाद नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 38% बढ़ी है। इसके साथ 15 अरब रही है, जिसका मूल्य सालाना आधार पर 24% वृद्धि के साथ 21 लाख करोड़ रुपए रहा है। अभी भी यूपीआई 7 देशों में ऑपरेशनल है: यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। एटीएम पे भारी पड़ रहा है यूपीआई। पिछले 5 सालों में पहली बार एटीएम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यूपीआई का इस्तेमाल जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के संबंध बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और ये देखने को भी मिल रहा है। भारत और रूस के संबंध अब कई चीजों पर आधारित हो गए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। रूस भारत को वीजा फ्री टूरिस्ट इनवाइट भी कर रहा है 2025 से, यानी कि भारतीयों को वीजा नहीं देना पड़ेगा। भारत और रूस में संबंध बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ देखने को मिला, अभी हाल ही में रूस ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय क्रेमलिन चैरिटी कैडेट बॉल किया, जिसमें 2500 से अधिक अतिथि शामिल हुए थे और इसमें कैडेट स्कूलों के विद्यार्थी, युवा संगठनों के प्रतिनिधि के साथ साथ वेनेजुएला, वियतनाम, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, यूएई, इथोपिया समेत 35 देशों के युवाओं को इकट्ठा किया गया। बेलारूस, चीन, गिनी, नाइजीरिया, पनामा, श्रीलंका, सूडान, तुर्कमेनिस्तान के दूतावासों के राजनयिक मुख्य अतिथि थे। रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखनीय है कि ये वर्ष रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित परिवार के वर्ष को समर्पित है। राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों और आयोजकों को स्वागत भाषण भेजा। टीवी वृक्ष ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कहा कि बच्चों के भाग्य में आपकी भागीदारी और देशभक्ति, नागरिक चेतना, हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति सम्मान के अस्थायी मूल्यों के आधार पर युवाओं को शिक्षित करने का आपका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। खैर, यहाँ देखने को मिल रहा है कि कोशिश तो ये किया गया कि रूस को अलग थलग किया जा सके, लेकिन रूस यहाँ अलग थलग नहीं हुआ। उल्टा चीज ये हो चुकी है कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि रूस को कई सारे देशों का सहयोग भी मिलता जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़ आया है। खालिस्तान अलगाववादी और कनाडाई अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करने के लिए रूसी राजनयिकों को खतरनाक धमकियां दी है। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू ने रूस द्वारा
द्वारा स्पुतनिक और RT जैसे मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से खालिस्तान जनमत संग्रह का विरोध करने वाले अभियान चलाने के बाद अपनी निराशा व्यक्त की है। पन्नू की धमकियां ऐसे समय में आई है जब भारत, कनाडा और खालिस्तानी प्रवासियों के बीच तनाव नए मुकाम पर पहुंच गया है। खासकर 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की विवादास्पद हत्या के बाद, जबकि कनाडा का दावा है कि निज्जर की मौत कथित तौर पर खुफिया सूचनाओं के आधार पर किराए के लिए हत्या की साजिश का हिस्सा था। भारत ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। तब से यह हत्या दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक गतिरोध का मुख्य बिंदु बन गई है। जवाबी कार्रवाई में SFJ ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क और टोरंटो में रूसी वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें खालिस्तानी आंदोलन पर भारत की स्थिति के लिए रूस की समर्थन की निंदा। पन्नू, जिन्होंने लगातार एक अलग सिख राज बनाने की वकालत की है, खालिस्तानी कारण के खिलाफ राय बनाने में रूसी मीडिया के प्रभाव के बारे में विशेष रूप से मुखर थे। भारत और रूस के बीच कूटनीतिक जुड़ाव से बड़ी दुश्मनी और बढ़ गई है। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीधे संपर्क में रहे हैं और रूस से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बढ़ती खालिस्तानी भावना का मुकाबला करने का भारत की ओर से सहायता करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि RT इंडिया और स्पुतनिक इंडिया जैसी रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म खालिस्तान जनमत संग्रह के खिलाफ एक वैश्विक अभियान प्रसारित कर रही हैं, जिससे खालिस्तानी समर्थकों में और भी अधिक नाराजगी है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को कथित तौर पर रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिससे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूती मिली है। कथित तौर पर रूसी समर्थन में भारत की खुफिया एजेंसी, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी शामिल है, को बढ़ते खालिस्तान समर्थक प्रचार का मुकाबला करने के लिए खुफिया और रसद सहायता का प्रावधान है। इस सहयोग से रूसी राजनयिकों को खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन को संभावित लक्ष्य बना लिया है, जिसके साथ भविष्य में अमेरिका, कनाडा, इटली, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देशों में रूसी वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन होने की उम्मीद है। पन्नू ने स्पुतनिक इंडिया द्वारा X पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि रूसी मीडिया और प्लेटफॉर्म RT इंडिया और स्पुतनिक ने खालिस्तान जनमत संग्रह की सक्रियता के खिलाफ वैश्विक दुष्प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वाशिंगटन DC में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को ये सारी चीजें सौंपी गई है और पन्नू ने एक अन्य वीडियो में कहा कि रूस पीछे हट जाए या खालिस्तान समर्थक सिखों का सामना करे। रूसी राजनयिकों को निशाना बनाकर और उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रूसी वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन कर अब समय आ गया है कि पीछे हट जाए या फिर सामना करें। इस बीच कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में देश के भीतर खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वो बड़े पैमाने पर सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।